हेलो 10th क्लास। कल हमने क्या पढ़ा बच्चों? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। क्या पढ़ा हमने? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। तो कैसे हुआ था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास? कैसे हुआ था? उससे प्रमुख भूमिकाएं किसकी किसकी थी? कैसी थी? कृषक की, दस्तकार की और ग्राम अधिकारी की। तो कृषक, दस्तकार और ग्राम अधिकारी। ग्राम अधिकारी के बाद हमने ग्राम अधिकारी को कितने भागों में बांटा था? 3। जो एक क्या कहलाता है? गांव का मुखिया कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है? माल गुजार कहलाता है। माल गुजार अर्थात जिसके पास बहुत अधिक माल रहता था और वो समस्त लोगों के माल का रिकॉर्ड रखता था, माल गुजार, है ना। और तीसरा था, कौन था? कोटवार। कोटवार क्या करते थे? यदि किसी के बीच आपस में कोई भी गलतफहमी हो जाए, किसी बात को झगड़ा हो जाए, तो वो उसका जो लेखा जोखा है वो शासक तक पहुंचाते थे, है ना। तो गांव के प्रमुख कौन होते थे? तो मुखिया होते थे, है ना। मुखिया प्रमुख होते थे, जो समस्त जो गांव में जो लोग रहते थे उनका जो टैक्स जो होता था ना, जो जमीन में लोग खेती करते थे, तो वो मुख्य शासक के पास पहुंचाते थे। तो इस प्रकार ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी हमारी, वो कैसी थी? बहुत ही सुखद थी, है ना। जब अंग्रेज नहीं आए थे तब की बात हम बोल रहे हैं। जब अंग्रेज नहीं आए थे तब हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी बहुत ही सुखी थे लोग क्या थे उस समय? सभी आत्मनिर्भर थे। लोग किसी पर डिपेंड नहीं हुआ करते थे, सभी अपना अपना काम कर लिया करते थे। और सबसे पहली बात तो ये है कि पहले जो होता था वो मनुष्य की आवश्यकताएं क्या थी? सीमित थी। तो जब मनुष्य की आवश्यकता सीमित रहती है ना, तो विभिन्न प्रकार के जो टेंशन है वो सब नहीं, तनाव नहीं होता जीवन में। जैसे जैसे अब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई तो लोगों को और अधिक पाने की लालसा बढ़ती जा रही। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था? मनुष्य की जो आवश्यकता होती थी वो बहुत सीमित थी और लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए उनके पास कहीं साधन भी नहीं हुआ करते थे और उनका जो पूरा जीवन है वो एक ही गाँव में व्यतीत हो जाया करता था। जब एक ही गांव में पूरा उनका जीवन व्यतीत हो जाता था तो उनको नए नए कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती थी और यहाँ वहाँ जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती थी, पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं होती थी। तो इस प्रकार पहले जो गांव की लोग आवश्यकताएं जो होती थी मनुष्य की, वो क्या थी? सीमित थी। इसीलिए गांव क्या थे? खुशहाल थे। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है। तो ग्रामीण पहले क्या क्या था? सबसे पहले आत्मनिर्भरता। जैसे कि अभी मोदी जी हम सबको बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, मतलब सभी लोग किसी पे डिपेंड ना हो, खुद अपना कमाइए, है ना, पैसे स्वयं कमाए। तो पहले के समय में भी जो गांव में लोग थे वो क्या थे? सभी आत्मनिर्भर थे। जैसे कि सुनार सोने का काम करता था, बढ़ई लकड़ी का काम करता था, लोहार और लोहे का काम करता था, है ना। इसी प्रकार कुम्हार जो है वो बर्तन, उसके मिट्टी के बर्तन आता था। तो सभी की जो है, सभी लोग अपने अपने काम में क्या हुआ करते थे? व्यस्त होते थे। और जो कृषक है वो खेती करता था। तो लोगों की आवश्यकताएं कैसे पूरी होती थी? ये जो दस्तकार लोग रहते हैं ये अपनी सेवाएं उन्हें देते थे, उसके बदले में इन्हें अनाज की प्राप्ति हो जाया करती थी। तो लोग पहले कैसे थे? आत्मनिर्भर थे। सेकंड हम पढ़ लेते हैं क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले क्या था? अब मुद्रा का पहले क्या था? चलन नहीं था। तो मुद्रा का जब चलन नहीं था तो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे? अनाज इत्यादि दे के करते थे। जिसके पास यदि चावल है और यदि गेहूँ नहीं है तो वो चावल देकर गेहूँ प्राप्त कर लेता था। जिसके पास गेहूँ है तो अधिक गेहूँ हो तो सब्जी वाले को, जैसे सब्जियाँ जिनके यहाँ हैं तो उनसे सब्जी लेता था, उसको उसके बदले में गेहूँ प्रदान कर देता था। अब चूंकि उस समय मुद्रा का चलन तो था ही नहीं, तो लोग कैसे क्या करते थे? अपनी आवश्यकता की पूर्ति वस्तुओं का आदान प्रदान करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। अब इसके बाद सरल श्रम विभाजन। अब पहले कोई ऊपर अपने बोलता तो था नहीं किसको क्या काम करना है, सभी लोग अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ किया करते थे। अर्थात श्रम विभाजन मतलब श्रम मतलब मेहनत का काम जो है वो उसका अपना अपना जातिगत आधार पर जो श्रम विभाजन हुआ था, वैसे ही सभी लोग अपना अपना कार्य स्वयं कर लेते थे, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे कि कृषक खेती का काम करते थे, सुनार सोने की चीज़ बनाने का काम किया करते थे, लोहे का काम किया करते थे, बढ़ई लकड़ी का काम किया करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, तो मोची जूता चप्पल सुधा बनाया करते थे। तो सभी कोई जो है वो अपना अपना काम स्वयं खुद करते थे। तो इसी प्रकार पहले क्या था? सरल श्रम विभाजन था, अर्थात सब अपना काम आसानी से पूर्ण करते थे। अब श्रम की गतिहीनता। श्रम की गतिहीनता अर्थात क्यों थी श्रम की
पहले के जो अर्थव्यवस्था थी उसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि श्रम मतलब गतिहीनता, मतलब जो श्रमिक थे वो यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? क्योंकि पहले इतनी ना सड़कों का विकास हुआ था और ना ही इतने परिवहन के साधन का विकास हुआ था। लोग एक ही गांव में पैदा होते थे और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती थी। एक ही गांव में उनका जो पूरा जीवन यापन है व्यतीत हो जाता था। तो जो श्रमिक है वो एक ही गांव में जीवन अपना व्यतीत करते थे, वो एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाते थे, क्योंकि पहले परिवहन के कोई साधन ही नहीं हुआ करते थे और सड़कें इत्यादि भी नहीं बनी होती थी। गाँव में जैसे बारिश होती थी तो एक गांव से दूसरे गांव का संबंध खत्म हो जाता था। और वैसे लोग पैदल पगडंडी के माध्यम से यहाँ वहाँ चले भी जाते थे, लेकिन जब बारिश का होती थी तो बिल्कुल भी संपर्क क्या होता था, टूट जाता था। और लोगों का जीवन जो एक ही गांव में वो जन्म लेते थे वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो इस प्रकार श्रम की क्या थी? गतिहीनता थी। अब हम पांचवा देखेंगे, बाह्य दुनिया से संपर्क का अभाव। बाह्य दुनिया मतलब कि बाहरी दुनिया से उनका किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि पहले टेलीफोन ये सब व्यवस्था, टीवी ये सब तो कुछ थी नहीं, ना ही कोई, और यहाँ संदेश देने के लिए भी लोगों को बहुत लंबा दूर तक जाना पड़ता था। तो पहले ऐसी बाह्य दुनिया से उनके संपर्क का अभाव रहा करता था। बहुत पहले जो होते थे, जो पूर्वज जो पहले पक्षी जो है यहाँ से वहाँ कबूतर संदेश लाया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज नहीं आए तो उसके पहले जो लोग थे तो अपना संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए उन्हें कई लंबी, मतलब कई किलोमीटर लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी। जब वही बहुत ज़रूरी होती थी तभी वैसे वो जाते थे। वैसे ज़्यादातर गांव के लोग जो है वो, जो उनके रिश्तेदार भी, वो गांव में ही रहा करते थे, तो उनसे बाह्य दुनिया का कोई भी संपर्क नहीं रहता था। मतलब बाह्य दुनिया से संपर्क का अभाव रहता था। इस प्रकार जब बाहर वो कहीं जाते नहीं थे तो उनको बाहर जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ करता था। जब साधन नहीं था तो उनका पेट्रोल का भी खर्चा नहीं था, गाड़ियों का भी खर्चा नहीं था। पहले मनुष्य की आवश्यकताएं जो क्या थी, सीमित होती थी, इसीलिए उनका जीवन निर्वाह बड़ी आसानी से चल गया। आज मनुष्य का जीवन इस तरह से नहीं चल सकता, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं अब क्या है, बढ़ रही हैं। पहले मनुष्य की आवश्यकता क्या थी, सीमित थी, जिसकी वजह से वो गांव के जो वासी थे वो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व बड़ी ही सरलता पूर्वक अपना जीवन उन्होंने व्यतीत कर लिया था। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सबसे पहला क्या है, आत्मनिर्भरता। दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना। आत्मनिर्भर मतलब किसी पर डिपेंड नहीं थे, वो सभी अपना अपना काम स्वयं किया करते थे। सभी का सरल श्रम विभाजन था, अर्थात जो भी श्रमिक थे तो सभी को अपना अपना काम जातिगत आधार पर दिया हुआ था, इसलिए किसी को किसी काम के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती थी। श्रम की गतिहीनता इसलिए थी क्योंकि पहले साधन का अभाव था, सड़कों का अभाव था, इसलिए जो श्रमिक जो है वो एक ही गांव में रहा करते थे, एक ही गांव में जन्म और उसी गांव में मृत्यु को प्राप्त होते थे, और बाहरी दुनिया से इनका किसी प्रकार का संपर्क नहीं था, क्योंकि पहले संचार सेवाएं जो है, टेलीफोन, टीवी, फोन इत्यादि जो है, इसकी सुविधा पहले नहीं हुआ करती थी, इसलिए इनका बाह्य दुनिया से किसी, और बिजली भी नहीं हुआ करती थी, तो बाह्य दुनिया से इनका किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं था। तो आज हमने एक पढ़ लिया अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला, आत्मनिर्भरता। दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली। तीसरा, सरल श्रम विभाजन। चौथा, श्रम की गतिहीनता। पांचवा, बाह्य दुनिया से संपर्क का अभाव। तो आज हम इतना पढ़ते हैं, इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब अंग्रेज आ गए उसके बाद कैसी हमारी अर्थव्यवस्था थी, और हमारी ग्रामीण खुश थे उनके आगमन से या उनको कोई कष्ट हुआ, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अगले उसमें लेसन में पढ़ेंगे, इसके बाद के चैप्टर में। अभी हम पढ़ लेते हैं ग्रामीण अंग्रेजों के आगमन के पूर्व की विशेषता। आज के लिए बच्चों इतना ही।